चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। आप कितना भी रिकॉर्ड कर लो, आपको मैं उधर ही आकर बात करता हूँ। सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे। मैंने कोई पैसा मांगा है? नहीं कोई बात नहीं सर, आप किस लिए किस लहजे में उठवा रहे हैं आप इन्हें। कोई बात नहीं, आप उठवा रहे हैं, आप द्वारका थाने से बात कर रहे हैं। कमाल है भैया, कमाल है। भारत देश चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ठग चांदी बटोरने में लगे हैं। गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसे सुनने के बाद आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पहले सोचने लगेंगे। गाजियाबाद से एक रिटायर्ड बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया, जहां आईपीएस अधिकारी के नाम से फेक वीडियो बनाकर पहले ब्लैकमेल किया गया, फिर हजारों रुपए वसूले गए। ये मामला है गाजियाबाद की कविनगर थाना क्षेत्र का। आरोप है कि पहले तो बुजुर्ग को सोशल मीडिया पर किसी का वीडियो कॉल आया और दूसरी तरफ से कोई बिना कपड़ों की लड़की थी। फिर कुछ दिन बाद ठग आईपीएस अधिकारी बनकर ब्लैकमेल करने लगे, पैसों की डिमांड करने लगे। पुलिस को शक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर डीप फेक तकनीक से ब्लैकमेल की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित बुजुर्ग की बेटी ने बताया, चेहरा तो तुम्हें दिखाएंगे, अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। आप कितना भी रिकॉर्ड कर लो, आपको मैं उधर ही आकर बात करता हूँ। सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे। मैंने कोई पैसा मांगा है? नहीं कोई बात नहीं सर, आप किस लिए किस लहजे में उठवा रहे हैं आप इन्हें। कोई बात नहीं, आप उठवा रहे हैं, आप द्वारका थाने से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि फेसबुक के थ्रू उनके पास मैसेज आया रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट का, तो पापा ने उसे एक्सेप्ट किया। किसी लड़के का था वो रिक्वेस्ट, और जब पापा ने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद उनके पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। पहले तो नॉर्मल कॉल थी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल आई जिसमें लड़की एक म्यूट थी बिल्कुल, और इनसे गलत बातें शुरू कर दी थी। तो पापा चटपटाए और उन्होंने उस फ़ोन को कट कर दिया था कि मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसी दिन शाम को उनके पास किसी द्वारका के एसएसपी के नाम से कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी, आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है और आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोलेस्ट किया है, उसके साथ गलत काम किया है, और हमने ये छापेमारी करी है, उनमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो उसमें पापा थोड़ा-सा घबरा गए थे, तो फिर उन्होंने सेटलमेंट के लिए उनसे बोला कि आप एक काम करो, संजय जी से बात कर लीजिए जो साइबर में ही काम करते हैं। आप इनके थ्रू शायद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पापा ने उनसे जब बात करी तो उन्होंने अपना नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल दी और उनसे पैसों की डिमांड स्टार्ट कर दी कि आप ये पेमेंट पैसे दे दीजिए। तो लगभग स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है 5-5 हज़ार रुपए करके पापा ने दिए थे उन्हें। टोटल कितने पैसे बाबूजी दे चुके थे? जब तक मेरे पास ये मैटर आया था 74,000 दे चुके थे। फिर बोले कि मुझे तो अरविंद शर्मा जी से ही बात करनी है। फिर मैंने अपने टोन में बात करना शुरू किया, फिर उन्होंने सॉरी कहकर फ़ोन कट कर दिया। तो उसके बाद भी क्या आपको लगातार कॉल आ रही है? उसके बाद भी सर मैंने पापा का फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया था, और उसके बाद हमने दूसरे दिन नेक्स्ट डे भी देखा तो उनकी कॉल्स आ रही थी, और फिर एडवोकेट के पास गए थे हम जब कंप्लेंट करवाने के लिए, तो वहाँ ऑन करवाया था फ़ोन उनका मैंने, क्योंकि टॉर्चर थे, काफ़ी दिमाग से परेशान थे वो, तो वहाँ पर उनके कॉल आने स्टार्ट हो गए। 74 साल के बुजुर्ग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आईपीएस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल की गई और उन्हें डराया धमकाया गया। धमकी दी गई कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ फेक केस दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। वीडियो में उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस एडीजी स्तर के अधिकारी का चेहरा नजर आ रहा है। पीड़ित बुजुर्ग की बेटी ने पुलिस को बताया कि उनके पिता को डराया गया, धमकाया गया, जिसके बाद वो सदमे में है। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, थाना क्षेत्र कविनगर पर दिनांक 27 नवंबर को वादिया मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो ब्लैकमेलिंग के बाद अब तक बुजुर्ग से 74,000 रुपए ठगने का आरोप है। वहीं पुलिस इस मामले में अब जांच में जुट गई है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।